पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन अजमेर जिला परिषद में किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी सहित सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों व अन्य से राय जानी। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापति, देवनान मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोग के सदस्य अशोक कुमार जैन ने पंचायत राज संस्थाओं व नगर निकाय संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था को लेकर कहा। प्रतिभागियों को मैं आयोग की तरफ से स्वागत करता हूं। आज की जो परिचर्चा है उसका महत्वपूर्ण विषय है पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों में ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ओबीसी को कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में मिलना चाहिए। ये जो विषय है ये प्रशासनिक संरचना का नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय से संबंधित है। रिजर्वेशन हमेशा सामाजिक न्याय का प्रतीक होता है। एक प्रश्न हमारे सामने अभी उपस्थित होता है, सभी लोगों के सामने उपस्थित हो सकता है कि रिजर्वेशन तो ओबीसी के लिए अभी भी दिया हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में 21% ओबीसी के लिए आरक्षण दिया हुआ है। फिर उस आरक्षण को रिव्यू करने की क्या आवश्यकता पड़ी और उसके लिए आयोग बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो इस संदर्भ में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के 3 निर्णयों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय में के कृष्णपूर्ति बनाम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, ये 2010 में एक निर्णय हुआ। उसके बाद विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये 2021 में एक निर्णय हुआ। और तत्पश्चात सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये एक निर्णय 2022 में हुआ। इन निर्णयों में के कृष्णमूर्ति वाला जो निर्णय था वो 5 जजेस की बेंच का निर्णय था और विस्तृत निर्णय है। उन्होंने ये जो था प्रश्न जो उठा उच्चतम न्यायालय के सामने, वो 2 क्वेश्चंस उठाए गए कि एक तो 243D संविधान की 243D और 243D क्या संवैधानिक हैं जिससे रिजर्वेशन मिलता है, और दूसरा ये है कि क्या एकल पदों पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। एकल पद से तात्पर्य अध्यक्षीय पदों से है, सरपंच का है, प्रधान का है, जिला प्रमुख का है, या नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का पद है, मेयर का पद है, तो इन पर भी दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस पर विचार करने के बाद, 5 जजेज ने इस पर विचार करने के बाद निर्णय किया कि ये दोनों ही आर्टिकल संवैधानिक हैं और एकल पदों पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट ने एक चीज कही कि भाई ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में ही ये आरक्षण दिया जा रहा है, तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए और बिना आंकड़े जुटाए, अनुभवजन्य आंकड़े जुटाए, ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन को की प्रकृति और उसके निहितार्थों को जब तक अपन पता नहीं लगाते तब तक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। उन्होंने 3 बिंदु तय किए, ट्रिपल टेस्ट, उन्होंने 3 मानदंड तय किए इसके लिए। और 3 मानदंड जो थे वो था कि भाई राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में जो पिछड़ापन है, ओबीसी का जो पिछड़ापन है, उसके लिए आंकड़े संकलित किए जाएं, पर्याप्त आंकड़े संकलित किए जाएं। दूसरा, एक आयोग बनाया जाए, डेडिकेटेड आयोग बनाया जाए इस काम के लिए, पर्टिकुलर इसी काम के लिए डेडिकेटेड आयोग हो, जिस आयोग को आप अभी आपसे रूबरू है, तो डेडिकेटेड आयोग बनाया जाए। और वो डेडिकेटेड आयोग जो सिफारिश करेगा वो प्रत्येक नगरीय निकाय और प्रत्येक पंचायत के लिए करेगा, प्रत्येक यूनिट के लिए करेगा। ऐसे नहीं कि भाई एक साथ कर दिया कि 21%, 22%, 25% जो भी है वो तो कैप लगाई जा सकती है, लेकिन प्रत्येक पंचायत और नगरीय निकायों के लिए अलग अलग आरक्षण वो करेगा। यानी आयोग का जो काम है वो ये है कि 14,000 समथिंग जो पंचायतें राज्य में हैं, प्रत्येक पंचायत के लिए यह निर्दिष्ट करेगा कि उसको उस पंचायत में ओबीसी का आरक्षण कितना होगा, कितनी सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। तीसरा, इन्होंने कहा कि ये जो ओबीसी का आरक्षण है और अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है, ये तीनों मिलाके 50% की सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे।
50% की सीमा रहेगी तीनों को मिला के। मैं यहाँ एक चीज और आपको से साझा करूं कि एक्चुअली एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है वो संविधान प्रदत्त है, संविधान में ही वो आरक्षण का प्रोविजन है, जबकि ओबीसी के लिए आरक्षण के बारे में दिशा निर्देश है कि राज्य सरकारें चाहें तो ओबीसी को आरक्षण दे सकती हैं। तो इसलिए जो आरक्षण है अभी ओबीसी के लिए 21% आरक्षण, जिससे चुनाव होते रहे, आप देख रहे हैं 1995 से चुनाव हो रहे हैं लगातार, वो आरक्षण राज्य के विधान के अंतर्गत है, नगर पालिका एक्ट और पंचायत राज एक्ट के अंतर्गत मिला हुआ है। तो इसलिए इस आरक्षण के बारे में, इसलिए ओबीसी के आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि भाई राज्य सरकारें जब तक इस संबंध में आंकड़े कलेक्ट नहीं करें तब तक वो आरक्षण नहीं दिया जाए और इसके लिए एक डेडिकेटेड आयोग बनाया जाए। इसके बाद दूसरा निर्णय विकास, चूंकि 2010 में ये निर्णय आ गया था, लेकिन उस 2010 के निर्णय के बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आपने 2010 का भी चुनाव देखा होगा, 2015 का भी चुनाव देखा होगा कि आरक्षण के साथ चुनाव करवा दिया गया था। इसके बाद 2021 में एक और महाराष्ट्र के संदर्भ में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। विकास राव गवली ने करके कोई बंदे थे वहां के, उन्होंने इसे चैलेंज किया और उन्होंने कहा साहब ओबीसी को आरक्षण गलत ढंग से दिया जा रहा है और राज्य सरकारों ने आंकड़े कलेक्ट नहीं किए हैं। तो विकास राव गवली वाला जो निर्णय हुआ 2021 में, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने जो के कृष्णमूर्ति वाला निर्णय किया है और जिसमें जो मानदंड तय किए हैं ट्रिपल टेस्ट के, उन मानदंडों को पूरा किए हुए बिना आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते। इसके बाद 2022 में एक निर्णय फिर आता है और वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में था। ये सुरेश महाजन वाला निर्णय था और वहां भी मध्य प्रदेश के संबंध में भी ओबीसी का आरक्षण चैलेंज किया गया कि भाई ओबीसी को आरक्षण के लिए जो पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए, आंकड़े होने चाहिए, राजनीतिक पिछड़ेपन के संबंध में जो जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है और आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस मामले में फिर इन्होंने ये कहा कि नहीं, आप के कृष्णमूर्ति वाले निर्णय की पालना कीजिए, उसके बिना आप आरक्षण नहीं दे सकते। और इवन मध्य प्रदेश वाले निर्णय में ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जब तक ये पूर्ति नहीं करते चुनाव नहीं कर सकते, ओबीसी का आरक्षण देके चुनाव नहीं करवा सकते और वो जनरल मानते हुए चुनाव करवा दीजिए। वहां के स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्ट कर दिया था। तब फिर सरकार ने वो वहां भी एक डेडिकेटेड आयोग बना और डेडिकेटेड आयोग ने रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर बाद में ओबीसी का आरक्षण वहां मिला। सभी राज्यों ने लगभग इस तरह के डेडिकेटेड आयोग बनाए हैं और उन डेडिकेटेड आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर ही ओबीसी का आरक्षण निर्धारित किया। मैंने आपको बताए हैं, मध्य प्रदेश का निर्णय है, महाराष्ट्र का निर्णय है, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का निर्णय है। ये तो उन प्रदेशों से संबंधित है कि राजस्थान में इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो इसके लिए ये है कि जो तीसरा निर्णय महाजन वाला जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उसमें स्पष्ट कर दिया कि ये जो निर्णय है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओबीसी के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की जो मानदंड है उसकी पूर्ति करनी ही होगी। उसी के बाद आप ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं। तो इसके लिए इसी उसको दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि आम चुनाव से पहले ओबीसी के आरक्षण को तय करना था, इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने इस आयोग का गठन किया गया है। इस राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का ये गठन किया गया है और आयोग आप सभी जो साहिबान हैं, आम जनता हो सकती है, ओबीसी के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हो सकती हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो सकते हैं, उनसे रूबरू होकर ये अनुभवजन्य आंकड़ों के ही कि आपका क्या अनुभव है और आप क्या सोचते हैं ओबीसी के आरक्षण के संबंध में, वो कलेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हम और प्रविधियों से भी आंकड़े कलेक्ट करने के लिए हमारा और समानांतर कार्यवाही चल रही है। तो ये आयोग के बनने की पृष्ठभूमि है और इसी के अनुसार आयोग के पास जब पर्याप्त आंकड़े आ जाएंगे तो आयोग अपनी रिकमेंडेशन देगा
कि प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक नगरीय निकायों के लिए अलग अलग आरक्षण के लिए अपनी रिकमेंडेशन देगा, वो राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। थैंक यू।